भाई दरवाजा मत बंद करो, मेरी मदद करो। पहले गांव में दादा के साथ पशु डॉक्टर था। सुअर, गाय, भेड़ के जन्म लिए, मुर्गी, बत्तख, हंस की बीमारी ठीक की। जिंदगी में सपने में भी नहीं देखा बात करने वाला हिम तेंदुआ। प्लीज मेरे बच्चों को बचाओ। मेरा नाम लूशियाओ है। एक तरफ फूड डिलीवरी करता था, दूसरी तरफ दादा से देसी पशु चिकित्सा सीखता था। 2 साल पहले दादा अचानक बेहोश होकर अस्पताल गए। घर में सब कुछ बेच दिया, फिर भी 50,000 ऑपरेशन के लिए कम थे। जब कोई रास्ता नहीं था, मैंने कुनलुन पहाड़ की गार्ड की नौकरी देखी। 10,000 महीना, 50,000 एडवांस मिल सकता है। मैंने तुरंत अप्लाई किया। शियाओजे, ये ले जा, कभी भी काम आ सकता है। मैंने ऑपरेशन का पैसा दिया और बस में चढ़ गया, पर रास्ते में हिमस्खलन हो गया। जब मैं उठा, बस और यात्री दोनों गायब थे। फोन भी बंद हो गया था। बाद में पता चला दवा का बक्सा मुझे ले आया था समानांतर दुनिया के कुनलुन पहाड़ पर। इस बेकार पहाड़ पर न सिग्नल न बिजली। मैंने बहुत कोशिश की वापस जाने की, सब बेकार गया। फिर मैंने हार मान ली, पहाड़ का गार्ड बन गया। शियाओजी, डॉक्टरी का काम जान बचाना है। इंसान या जानवर, फर्क नहीं, हर प्राणी में आत्मा है। दादा, क्या मुझे करना चाहिए? पर मैंने तो सिर्फ गाय भैंस के बच्चे निकाले हैं। हिम तेंदुआ अलग होता है। मेरी मदद करो। होश में आओ, सो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बच्चे की हरकत बहुत कमजोर है, जल्दी से बच्चे को निकालना होगा। बायां नर, दायां मादा, सिर नीचे, पैर ऊपर आड़ा हो तो मौत, तिरछा हो तो बच सकता है। 6 बच्चे, सबसे आगे वाला सबसे बड़ा है। उसकी स्थिति ठीक नहीं, पाट के मुंह पर आड़ा पड़ा है, बाकी सबको ब्लॉक कर रहा है। सिजेरियन न किया तो एक भी नहीं बचेगा। पर मैंने सिर्फ सुअर, गाय, भेड़ पर प्रैक्टिस की है। हर प्राणी की अपनी नियति होती है, बचना है तो उसकी किस्मत। हिलना मत, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। मेरे बच्चे। दाशियोंग, तुमने मेरी श्वेमेई को बचाया और 6 बच्चों की जान। श्वेमेई जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलेगी। अब से मेरी जान तुम्हारी है। तुम ये माओ हो, तुम एर माओ हो, यह सबसे छोटा, इसका नाम वो माओ रखो। पहाड़ में कई भाई हैं, सब उन लोगों के जाल में घायल हो गए। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर शियोंग न्यू वांग भी स्टील के तार के जाल में फंस गया। कई दिनों से नजर नहीं आया। वे लोग, यानी वे पहाड़ के बाहर वाले, और उनके पास लोहे के जाल और बंदूकें हैं। पहाड़ के बाहर वाले। दाशियोंग, हमें पहाड़ वापस जाना है। भविष्य में अगर कोई बात हो, तुम बर्फीले पहाड़ की ओर मेरा नाम पुकारना, मैं फौरन आऊंगी। रास्ते में सावधान रहना, बच्चों का ख्याल रखना। तुम क्या करने वाले हो? मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। वहाँ हाथ मत हिला। तेरी वह बेकार तलवार जंग लगी हुई है जैसे पुराना लोहा, क्या काट सकती है? जल्दी करो, दीदी के साथ चलो। पहाड़ के सब बूढ़े पशु चिकित्सक ठीक नहीं कर सके मेरे पति को, अब बस तुम इंसान पर दाम लगाना है। चलो। कहाँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझे जाने दे रहे हो? हाथ छोड़ो, मेरी सांस नहीं आ रही। चियोंगन्यू, पहले इसे छोड़ो। दागे, डरो मत, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शियोंगन्यू, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसके पति शियोंगन्यू वांग स्टील के तार के जाल में फंस गए, 5 दिनों से बेहोश हैं। पहाड़ में कोई इलाज नहीं कर सकता। बहुत जरूरी है, इतना वक्त कहाँ है धीरे धीरे बोलने का। कम से कम मुझे जूते तो पहनने दे, पैर जमने वाले हैं। मेरे पैरों के तलवों पर मोटी खाल है, नंगे पैर 30 कोस दौड़ूं, सह सकती हूँ। तुम इंसान नाजुक हो। दागे, थोड़ा और सहो। जब शियोंग वांग बच जाएगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे नरम खाल लाऊंगी। जूते बनाने के लिए पकड़ो मजबूती से। आगे बर्फीली ढलान है, फिसलना तेज होगा। धीरे, पेड़ से टकराने वाले हैं। अरे बाप रे, ये इंसान बचाना नहीं है, ये तो जान पर खेलना है। बकबक मत करो, पीछे आओ। हाय राम, पकड़ो मजबूती से। इस भालू की ताकत तो डरावनी है, और ऐसे झटके खाते रहे मैं बर्फीले भालू राजा को बचाने से पहले ही खुद ही मर जाऊंगा। भैया, तुम ठीक हो? मत आलस कर, देर हो गई तो फिर मौका नहीं मिलेगा। कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर यह पहाड़ बहुत चहल पहल रहता है। आज तो एक पक्षी की आवाज तक नहीं सुनाई देती। सच में बहुत शांति है, जैसे तूफान आने से पहले की शांति।
अचानक धीमा क्यों हो गया? जमीन पर उन लोगों ने गड्ढे खोदे हैं। गलत पैर पड़ा तो मुसीबत होगी। पहले एक छोटे बच्चे ने यहाँ टांग तोड़ ली थी। ये निशान बहुत अजीब है। जानवरों के लगे हुए नहीं लगते, न ही प्राकृतिक रूप से बने हुए लगते। दादाजी, क्या मैं अब भी भाग सकता हूँ? सभी प्राचीनों, मैं वो इंसान लाई हूँ जो हमारे स्नोडन को बचा सकता है। यही है वो लड़का, बर्फ की गुफा में स्नोमी को प्रसव में बचाया और 6 बच्चों को। उसकी दवाई सच में काम की है। अगर वो नहीं होता, हम सातों माँ बच्चे शायद बच नहीं पाते। इंसान, यह कमजोर लड़का हमारे भालू राजा को बचा सकता है। स्नोमी छोटी थी और स्नोडन बिल्कुल अलग है। वह स्नोमी को बचा सका, जरूरी नहीं कि वह बुरी तरह घायल स्नोडन को बचा सके। और फिर स्नोडन को घायल करने वाले भी इंसान थे जो जाल बिछाते हैं। हम उस पर क्यों भरोसा करें? प्राचीन, मैं तो बस एक देहाती डॉक्टर हूँ, सिर्फ गांव के जानवरों का इलाज किया है। भालू राजा इतना कीमती, मुझे भरोसा नहीं है। अगर ठीक नहीं कर पाया? तू इतना डरपोक क्यों है? मैंने देखा तूने स्नोमी को बचाया, कोशिश तो करनी ही होगी। हमारा स्नोडन तो 5 दिन से बेहोश है, अब कोई नहीं बचाया तो मर जाएगा। अगर बचा लिया तो हम भालू जाति तेरी रक्षा करेंगे, अच्छा खाना पीना मिलेगा। अगर नहीं बचाया, मुझे तेरे देहाती डॉक्टर होने से कोई मतलब नहीं। बाहर फेंक कर भेड़ियों को खिला दूंगी, भागने का सोच भी मत। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। सच में? बूढ़े भालू महोदय, कुछ तो बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। भालू जी, आप नाराज हो? अगर ऐसा है तो हम कबीले की बैठक बुलाते हैं, सबकी राय सुन लेते हैं, फिर तय करेंगे कि तुम्हें शूडून का इलाज करने दें या नहीं। यह भालू कबीले के राजा की जान है, इसमें जरा भी चूक नहीं हो सकती। सब चुप। शूडून हमारे भालू कबीले का राजा है। अब वह बुरी तरह घायल है। यह इंसान कहता है कि वह उसे बचा सकता है, लेकिन इंसान हमेशा चालाक होते हैं। उन पहाड़ के बाहर वालों के कुकर्म सबने देखे हैं। आखिर उसे मौका दें या नहीं, आज हम सबके सामने चर्चा करेंगे। मैं विरोध करता हूँ। इंसान तो प्यारे होते हैं। उन लोगों ने शूडून को ऐसे घायल किया। यह लड़का हो सकता है उनके साथ मिला हुआ हो। अगर इसे शूडून के पास जाने दिया तो मौका मिलने पर शूडून को नुकसान पहुंचा सकता है। हम भालू कबीले को क्या जवाब देंगे? खत्म। अब मुझे कोई नहीं मानेगा। अगर चर्चा में सफल नहीं हुआ, मुझे सच में भेड़ियों को खिला दिया जाएगा। मुझे लगता है कोशिश कर सकते हैं। शूडून 5 दिनों से बेहोश है। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही हैं। हमारे कबीले में कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। शूडून को मरते देखने से बेहतर है कि इस इंसान को मौका दें। हार मानने से पहले कोशिश कर लेनी चाहिए। मुझे भी लगता है कोशिश कर सकते हैं। हे ज्वांग, तुम हमेशा मत उलझो इंसानों की बुराई पर। इंसान भी अच्छे बुरे होते हैं, यह लड़का अलग है। तुम क्या जानते हो शूडून राजा है। कैसे एक इंसान को मनमानी करने देंगे अगर कोई गलती हुई? क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं ले सकती हूँ। अगर शूडून ठीक नहीं हुआ, मैं उसके साथ भेड़ियों को खिला दी जाऊंगी। भालू कबीले के दोस्तों, मैं गवाही दे सकती हूँ, इस इंसान का दिल साफ है, इलाज में भी माहिर है। जब उसने मेरी डिलीवरी कराई थी, उसका हाथ बहुत स्थिर था। बाद में उसने मेरी सेहत का भी ख्याल रखा। अगर सच में शूडून बच सकता है तो जोखिम उठाना भी उचित है, लेकिन अगर नहीं बचा? बस बहस मत करो। शूडून की जान को देर नहीं लग सकती। जब श्योंगन्यू गारंटी दे रही है तो हम इस इंसान को एक मौका देते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक नियम बनाता हूँ। अगर तुम शूडून को बचा लोगे, भालू कबीला तुम्हें जंगल का सम्मानित मेहमान मानेगा, आगे पूरी तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर नहीं बचा पाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा शूडून को बचाने की, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह जरूर सफल होगा। इसे गुफा में ले जाओ, उसे शूडून की हालत दिखाओ। अगर सफेद भालू राजा को ठीक नहीं किया तो आज मैं यही मर जाऊंगा। उम्मीद है कि दादाजी से सीखी हुई कला काम आएगी। नाड़ी बहुत कमजोर है, तापमान भी डरावना है। ऐसे ही चलता रहा तो आज रात नहीं बचेगा। हकीम, मेरे श्वेडून का क्या हाल है? इंसान, श्वेडून की हालत आखिर कैसी है? तुम सीधे बताओ, हम भालू जाति सह सकते हैं। अगर तुमने हमें बेवकूफ बनाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब इसे स्टील की रस्सी से चोट लगी, जख्म का समय पर इलाज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा सड़ गया और सूजन हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया है, ऊपर से बुखार भी कम नहीं हो रहा। अब गहरी कोमा में चला गया है, लेकिन यहाँ कोई एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, मुझे पूरा यकीन नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर... हकीम, जल्दी करो, यह मरने वाला है, तुम इसे बचाओ न। रुको, जाति में बची हुई जड़ी बूटियां पिछले 2 दिनों में श्वेडून की सूजन कम करने में बहुत कम बची हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हारे बाद के इलाज के लिए काफी हों। दोस्तों, भालू राजा की हालत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा गंभीर है। देखो, स्टील की रस्सी का टुकड़ा बहुत गहरा घुस गया है, हड्डी के बीच तक पहुंच गया है। आसपास की मांसपेशियां और बाल पूरी तरह से मर चुके हैं। अगर पूरी तरह साफ नहीं किया गया या फिर अंग काटना पड़ेगा।
सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगी। तब भी जड़ी बूटियां होने पर कुछ नहीं हो सकता। अंग नहीं काट सकते। मेरा श्वेडून भालू राजा है। अगर इसका अगला पंजा खराब हो गया तो न केवल भालू जाति का नेतृत्व नहीं कर पाएगा बल्कि शिकार करना और अपनी रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। हकीम, तुम कोई और उपाय सोचो। क्या अंग काटने के बिना काम नहीं चल सकता? इंसान, क्या तुम जानबूझकर बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो सकता है तुम्हें इलाज आता ही न हो, बस समय बिताना चाहते हो। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। शिवडॉन का बुखार उतर नहीं रहा, सेप्सिस फैलने लगा है। अगर और देर की तो अंग काटने की तो बात ही छोड़ो, जान भी नहीं बचेगी। और मुझे 3 दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए। बर्फीले मैदान का स्नो लोटस, चट्टान का 1000 साल पुराना एस्ट्रागलस और पहाड़ी नाले का काले पत्तों का ऑर्किड। ये तीनों जड़ी बूटियां एक साथ मिलाकर तभी संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। और मेरे दादाजी का बनाया हुआ मरहम, तभी ऑपरेशन सफल होने का भरोसा है। उसकी जान बचा पाऊंगा। ये 3 दुर्लभ जड़ी बूटियां गहरे पहाड़ों और खतरनाक जगहों पर जाकर ढूंढनी होंगी। और शिवडन के पास ज्यादा समय नहीं है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 दिन है। देर नहीं करनी चाहिए, अभी काम बांट लो। श्योंगनियो, तुम 3 जवान और ताकतवर भालुओं को लेकर जाओ बर्फीले मैदान पर स्नो लोटस ढूंढने। हे जुआंग, तुम 2 भालू लेकर जाओ पश्चिम पहाड़ी की चट्टान पर 1000 साल पुराना एस्ट्रागलस ढूंढो। शुमे, तुम्हें पहाड़ों की अच्छी जानकारी है। अपने समूह को लेकर पहाड़ी नाले पर जाओ, काले पत्तों का ऑर्किड ढूंढो। बूढ़े भालू सर, चिंता मत करिए। हम जल्द से जल्द सारी जड़ी बूटियां ढूंढ लेंगे। शिवडन के इलाज में देरी नहीं होगी। क्या शिवडन कल तक टिक पाएगा? यह इस पर निर्भर है कि जड़ी बूटियां मिलती हैं या नहीं। लेकिन अगर मिल भी गई, ऑपरेशन की सफलता की संभावना 30% से भी कम है। अगर मैं असफल रहा, संभलो, बस थामे रहो, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। बुरा हुआ। घबराओ मत, भालू जाति के बच्चे बर्फ और तूफान का सामना कर सकते हैं। थोड़ा और इंतजार करो, वे जरूर वापस आएंगे। बूढ़े भालू सर, डॉक्टर लू, हमारी टीम बर्फानी तूफान में फंस गई। अच्छा हुआ हम तेज भागे, स्नो लोटस नहीं खोया। बहुत बुरा हुआ। चट्टान पर बर्फ जमी थी, अचानक फिसल गई। हम लगभग उसके नीचे दब गए थे। अच्छा है कि जड़ी बूटियां सुरक्षित हैं। डॉक्टर लू, हमें काले पत्तों का ऑर्किड मिल गया। काम में देरी नहीं हुई। लूशियाओ, सब कुछ तैयार है। लूशियाओ, शिवडन की हालत गंभीर है, पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मरहम का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। यह संक्रमण को नियंत्रित करने की कुंजी है। अगर गलत अनुपात में बनाया तो शिवडन बच नहीं पाएगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते, अभी ऑपरेशन करना होगा। शिवंगन्यू, पिछला पैर दबाकर रख। शिवमेई, सामने का कंधा दबाकर रख। लाओ शिवंगे, मशाल उठाओ और जख्म पर रोशनी डालो। कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा। शिवडन, तू संभल जा। भैया चिंता मत करो, मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। बकवास हो गया। टुकड़े बहुत छोटे हैं, हड्डी के गूदे में घुसे हैं। साधारण चिमटी से तो पहुंच ही नहीं सकते। टुकड़े निकल नहीं रहे। इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होगा। शिवडन, शिवडन, जाग जा। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जाग जा। जागो, जल्दी जागो। मैं तुझे मरने नहीं दे सकता। तूने हमें धोखा दिया। तू इलाज करना जानता ही नहीं। तूने ही शिवडन को मारा है। मैं तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। रुको, यह हिला। शिवडन का पंजा हिला। शिवडन, जाग जा। मैं अब तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी। तेरा शहद भी नहीं छीनूंगी। हे उपकारी, धन्यवाद कि आपने हमारे भालू राजा को बचाया। इसे जख्म में इन्फेक्शन हुआ है, जिससे वह सेप्टिक शॉक में चला गया। जहर काले खून के साथ निकल गया। लेकिन अब कम से कम 10 दिनों की देखभाल चाहिए। बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। और कच्चा, ठंडा या तली चीजें तो बिल्कुल नहीं। समझ गई। कहा ना था कच्चा मांस नहीं खाना। क्या तू चाहती है कि इसके जख्म में फिर से सूजन आ जाए? मुझे यह पतला देखकर तरस आ रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं संभालता हूं।
बस करो। तू इधर आ। बुरी खबर है, दक्षिणी पहाड़ी पर कुछ हुआ है, बहुत खून है। रास्ता दिखाओ। डॉक्टर लू, जल्दी, आगे ही है, वह बड़ा बारहसिंगा, बहुत खून बह रहा है। ठीक है। यह बदतमीज जगह, यहाँ हर तरफ शिकारियों के जाल हैं। इतनी तेज मत भागो, सावधान, खाली जगह में पैर मत पड़ने देना। रुको, जाल है। यह शिकारियों ने नया बिछाया है। लगता है ये लोग हाल ही में लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं। मैं कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरा था, अभी तो नहीं था। ये लोग जरूर हिरणों के झुंड के पीछे आए हैं। जल्दी चलो, देर मत करो, हिलना मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे मत छुओ, दूर हटो। तुम इंसान सब बुरे होते हो। शांत रहो। यह वही हैं जिन्होंने बर्फीले तेंदुए और भालू राजा को बचाया था। लू वैद्य जी, वो बदमाश नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। वैद्य जी, मुझे विश्वास नहीं होता। इंसानों ने मेरे हिरणों के झुंड को बिखेर दिया और मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगर मैं तेज नहीं भागता। भाई साहब, डरो मत। लू डॉक्टर सच में अच्छे इंसान है। जब मेरा प्रसव मुश्किल था तो यही थे, सीजेरियन करके मुझे और मेरे 6 बच्चों को बचाया। तुम इतने बुरी तरह घायल हो, अगर इलाज नहीं हुआ तो मर जाओगे। यह पैर बिल्कुल खराब हो जाएगा और घाव बड़ी धमनी के पास है। तार निकालते समय थोड़ी सी चूक बहुत ज्यादा खून बह सकता है, फौरन मौत हो सकती है। क्या इलाज संभव है? हम क्या मदद कर सकते हैं? इलाज संभव है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, इसका बहुत ज्यादा खून बह गया है। अब यह बहुत एनीमिक है, शरीर बहुत कमजोर है, सर्जरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुरंत खून चढ़ाना होगा, खून बढ़ाना होगा। दोस्तों, यह तुम्हारी ही जाति का है। अब इसकी जान बचाने के लिए खून की सख्त जरूरत है। क्या कोई खून देना चाहेगा? बस थोड़ा सा लेना है, तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम इंसानों पर भरोसा नहीं करते। क्यों? पिछले महीने एक इंसान ने घायल होने का नाटक किया, हमें मदद के लिए बुलाया, फिर अचानक बंदूक निकाल ली, 3 छोटे हिरणों को मार डाला और 2 मादा हिरणों को पकड़ लिया। हम 3 दिन और 3 रात भागते रहे, तब जाकर उनसे छुटकारा मिला। उसके बाद से हम फिर कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर और देरी हुई तो यह मर जाएगा। क्या तुम यूं ही देखते रहोगे अपने नेता को यह मरते हुए? यह तुम्हारा नेता है? हाँ, यह हमारा हिरण राजा है। 3 दिन पहले शिकारी बंदूक लेकर चरागाह में घुस आए, जो हिरण देखा पकड़ लिया। हिरण राजा बचाने के लिए छोटे हिरणों को पहाड़ की ओर भगाया, जानबूझकर शिकारियों को यहाँ ले आया और फंदे में फंस गया। अगर मैं मर गया, फुल सींग को हिरणों का झुंड ले जाने दो, बर्फीले मैदान की ओर। पीछे मत देखो, मेरी चिंता मत करो। हिरण राजा, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। दादाजी, आपने कहा था डॉक्टर मरीज को मरते नहीं देख सकता। खून चढ़ाने की सुविधा नहीं है, मुझे जड़ी बूटियां ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसकी जान बूटी बढ़ाने के लिए बहुत जोखिम है। हो सकता है इसकी मौत जल्दी हो जाए, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। यह दवा इतनी तेज है, क्या यह झेल पाएगा? बस एक जुआ है, अब इसकी ताकत बहुत कम है, नहीं खेलेंगे तो भी मरेगा। धीरे धीरे पियो, दवा पी लो तो ठीक हो जाओगे। भालू, हिरण राजा के पिछले पैर दबाओ, इसे हिलने मत दो। हेजुआंग, इसे कंधे दबाओ, बिल्कुल मत छोड़ो, वरना कैंची अगर नस में लग गई तो खत्म। कोई अजनबी पहाड़ में आ गया। 3 लोहे की गाड़ियां यहाँ आ रही हैं। अधिकतम आधा घंटा वे बहुत तेज चला रहे हैं। गाड़ी पर काले लंबे सामान रखे हैं, बंदूक लग रही है। अब बाहर जाना मौत को बुलावा है। उनके पास बंदूक है, तुम्हारी चमड़ी मोटी है, गोली रोक लेगी। घबराओ मत भालू, तुम 2 भालू लेकर रास्ता बंद करो। पत्थरों और पेड़ों के तने से रुकावट बनाओ, जितनी देर हो सके रोको। हेजुआंग, तुम रुककर हिरण राजा को दबाने में मेरी मदद करो। ऑपरेशन अभी खत्म होने वाला है और थोड़ा सा हो, अभी निकलने वाला है। भैया, बुरा हुआ, वे लोग सिर्फ 3 गाड़ी नहीं है, पीछे और 2 हैं। उनके पास बेहोश करने वाली बंदूक है, पहाड़ के नीचे पहुंच गए हैं। बुरा हुआ, सोच से भी जल्दी आ गए। ठीक है, घाव साफ कर दिया, लेकिन अभी बहुत कमजोर है, हिला नहीं सकते। तो क्या करें? वे लोग अभी आने वाले हैं। अगर उन्होंने हिरण राजा को देख लिया तो वे उसे पकड़ लेंगे। एक तरीका है, वहाँ झाड़ियाँ काफी घनी हैं, उसे छुपाया जा सकता है। काले मोटे हिरण राजा को उठाकर झाड़ियों में छुपा दो। बूढ़े लू, तुम हिरणों के झुंड को उत्तरी घने जंगल में ले जाओ, वहाँ का इलाका पेचीदा है, वे नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम यहाँ चुपचाप रहो, जब तक हम उन लोगों को भगा न दें तब बाहर आना। शिवमेई, जाओ शियोंग न्यू को बताओ कि वह जिद न करे, रुकावटें लगाकर वापस आ जाओ, हम भालू की गुफा की ओर चलेंगे। ठीक है।
तुम लोग जल्दी जाओ, सावधान रहना। चलो। भैया रुकावटें लगा दी गई हैं, शायद वे 15 मिनट तक रुकें। ठीक है, सब लोग कार्रवाई करें। गुफा का मुंह बंद कर दो। बस एक हवादार जगह छोड़ो, याद रखना। बाहर कुछ भी हो, आवाज मत करना। सर, आगे का रास्ता पत्थरों से बंद है। बेकार, हटो। अच्छी तरह तलाशी लो। मुझे विश्वास नहीं कि वे जानवर आसमान में उड़ गए। वे चले गए। बहुत अच्छा, आखिरकार वे चले गए। ये इंसान अगली बार मुझे मिले उनकी गाड़ी तोड़ दूंगी। लापरवाही मत करो। इस बार हमें नहीं पाया, पर वे फिर आएंगे। मैं हिरण राजा को देखने जाता हूँ। हिलो मत, जख्म अभी भरा नहीं है, अच्छी तरह ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में चलने लगेगा। मेरे उद्धारकर्ता, धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम न होते तो आज मैं उन लोगों के हाथों मर गया होता। कोई बात नहीं, जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। नहीं, यह एहसान मुझे चुकाना ही होगा। अब से मेरा हिरण झुंड तुम्हारा रक्षक है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज से तुम तीनों लू वैद्य के साथ रहोगे। वह जो कहे वही करना। जो कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा वह पूरे हिरण झुंड का दुश्मन होगा। सातों जाल तोड़ दिए गए हैं। मैंने पास में क्रॉस निशान बना दिए हैं। तुम लोग जाकर सबको बता दो कि उधर से न जाएं। ये शिकारी बहुत छुपे हुए हैं। अंधेरा होने वाला है, चलो भालू की गुफा में चलते हैं। बुरा हुआ। पश्चिमी पहाड़ की चट्टान पर कुछ हुआ है। घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ? मैं पश्चिमी चट्टान के नीचे शिकारियों का कैंप देखा। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बंदूकें हैं। मैंने चुपके से सुना कि वे कह रहे थे एक सफेद बर्फीली लोमड़ी को पकड़ना चाहते हैं। बोले कि वह लाखों में बिकेगी। बिल्कुल, सफेद लोमड़ी वो सदियों में एक बार मिलती है। एक अजीबोगरीब नस्ल, शिकारी तो पागल हो गए होंगे। ये कमीने लोग, हम अभी भालू कबीले को लेकर उन्हें भगाने जाते हैं। हम भी चलते हैं, उनकी लोहे की गाड़ियाँ तोड़ देंगे। रुको, पहले उतावली मत करो। स्नो फॉक्स, वे अब कहाँ हैं? उस खड़ी चट्टान के पास। उन्होंने सफेद लोमड़ी को खड़ी चट्टान पर घेर लिया है। सफेद लोमड़ी के पास भागने की कोई जगह नहीं है। भाई, क्या हम उसे बचाने जाएं? जाएंगे तो शिकारियों के पास बंदूकें हैं, हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन नहीं गए तो सफेद लोमड़ी मर ही जाएगी। दादाजी, मुझे क्या करना चाहिए? एक अनजान लोमड़ी के लिए सबको अपने साथ खतरे में डालना, क्या यह सही है? भाई, तुम कुछ तो बोलो, और देर की तो सफेद लोमड़ी उनका कोट बन जाएगी। दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं जाऊंगा। भाई, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें वहाँ का रास्ता अच्छी तरह पता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम भी चलते हैं, हमारी खाल मोटी है, गोलियां रोक सकते हैं। नहीं, ज्यादा लोगों से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। तुम सबका निशाना बड़ा है, आसानी से पकड़े जाओगे। स्नो में ही रास्ता दिखाएगी। उपकारी रुको। बूढ़े भालू दादा, आपको क्या चाहिए? सफेद लोमड़ी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा जोखिम उठाने की। दादाजी ने सिखाया, जीवन बचाना है अपने, पराये का भेद नहीं। हर जीव में आत्मा है, जितने बचा सको बचाओ। पर तो तुम लोग बहुत सावधान रहना। अगर खतरा हो तो बर्फीले पहाड़ की ओर 3 बार चिल्लाना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, हम चलते हैं। आखिरकार पहुंच गए। सफेद लोमड़ी कहाँ है? देखो, वहाँ है। पास मत आओ। तुम इंसान मुझे पकड़ना चाहते हो, मैं कूद जाऊंगी। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ। मुझे विश्वास नहीं, तुम इंसान झूठे होते हो, बस हमें पकड़कर खाल बेचते हो। देखो, मैं पशु चिकित्सक हूँ, जानवरों का इलाज करता हूँ। यह मांस का टुकड़ा है, इसमें जहर नहीं है। यह पहले कुछ खा लो, ताकत आएगी। बहन जी, डरो मत, वह सचमुच अच्छा इंसान है। मैं पहले प्रसव के दौरान मरने वाली थी, उसी ने मुझे और मेरे 6 बच्चों को बचाया। पहले मैं तुम्हें नीचे उतारूं, फिर तुम्हारे जख्म का इलाज करूंगा। शुक्रिया। भैया, रस्सी बांध दी है, बहुत मजबूत है। अच्छा, तुम ऊपर से मेरी मदद करना। तुम्हारा पिछला पैर पत्थर के टुकड़े से कट गया है, नस भी कुछ टूट गई है। पहले मुझे पत्थर हटाना होगा, फिर पट्टी बांधूंगा। थोड़ा दर्द हो सकता है। मुझे दर्द से डर नहीं लगता, करो। मैं चांदी की सुई को छेनी की तरह इस्तेमाल करूंगा। धीरे धीरे पत्थर हटाऊंगा, बिल्कुल हिलना मत, वरना और दर्द होगा। जख्म पर पट्टी बांध दी है। नीचे जाने के बाद मैं तुम्हें सूजन की दवा दूंगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते आज मैं यहीं मर जाती। कोई बात नहीं, मैंने कहा था
मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। खून के निशान यहीं खत्म हो गए, जरूर नीचे गिर गया होगा। नामुमकिन, जिंदा लोमड़ी चाहिए या मुर्दा। नीचे उतरकर ढूंढो, इसे ढूंढना ही होगा। बॉस ने कहा जो सफेद लोमड़ी ढूंढेगा 10 लाख रुपए इनाम। अब क्या होगा? वे हमें ढूंढ लेंगे। डरो मत, चुप रहो, वे हमें नहीं देख सकते। कहाँ गया? अच्छी तरह ढूंढो सब, जमीन खोदकर भी इसे निकालना है। यह लोमड़ी कहाँ जा सकती है? इतनी ऊंची चट्टान, नीचे गिरते ही बुरी तरह कुचल गया होगा। बॉस ने कहा अगर यह नहीं मिला हम सब भूखे मरेंगे, हम सब भूखे मरेंगे। बस बहस बंद करो, नीचे ढूंढते रहो, शायद आधी चट्टान पर लटका हो। माफ करना, ये सब मेरी गलती है, तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। चुप रहो। भैया वे चले गए, धीरे धीरे नीचे आ जाओ। ठीक है। माफ करना, मुझे लगा तुम बुरे इंसान हो, पहले मैं तुमसे बुरी तरह बात की। कोई बात नहीं, जख्म फिर से खुल गया है। घर जाकर हिलना मत, अच्छी तरह आराम करना। उपकारी, मुझे एक बहुत जरूरी बात तुम्हें बतानी है। क्या बात? मुझे एक भेदिया के बारे में पता है। कैसा भेदिया? क्या मुखबिर है? शिकारियों को हमेशा पता होता है, हर जानवर के अड्डे का जब भी वे छापा मारते हैं हमारी मांद पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि छिपी हुई तेंदुआ की गुफा भी बच नहीं पाई। पहाड़ों में एक सियार है जो चुपके से उन्हें खबर देता है। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद देखा है। 15 दिन पहले एक रात मैं खाना ढूंढने निकली थी, एक सियार दिखा जो चुपके से शिकारियों के कैंप में घुस गया। जब बाहर आया तो मुंह में सूखा मांस का बड़ा टुकड़ा था। तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बाद में जब भी शिकारी आते ठीक ठीक हमारी मान ढूंढ लेते। तब मुझे शक हुआ। वह सियार कैसा दिखता है, क्या तुम पहचान सकती हो? हाँ, उसके बाएं कान का एक हिस्सा कटा है और पूंछ का सिरा सफेद है, आसानी से पहचाना जा सकता है। सफेद पूंछ वाला सियार वही है। तुम उसे जानती हो? सिर्फ जानती हूँ क्या, उसकी पहाड़ों में बदनामी है, हमेशा बच्चों को चुरा कर खाता है, शिकार छीनता है, कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है, सब उससे दूर भागते हैं। पता नहीं था कि वह शिकारियों से मिला हुआ है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, बिना ठोस सबूत के हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। किसी भी जानवर को अभी इस बारे में कुछ मत कहो, मैं संभाल लूंगा। पहले हम स्नो फॉक्स को भालू की गुफा ले चलते हैं। भैया आप लोग वापस आ गए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। सफेद लोमड़ी कैसी है, कितनी गंभीर चोट है? मैं ठीक हूँ, चिंता के लिए शुक्रिया। जल्दी से यहाँ ले जाओ, यहाँ गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए मांस का सूप बनाती हूँ, ताकत आएगी। कितना अच्छा है। हाँ, जब से तुम आए हो पहाड़ों में इतनी रौनक कभी नहीं थी। सबने तुम्हें अपना परिवार मान लिया है। अजीब है, अभी लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। क्या मैं बहुत तनाव में हूँ?